कल आप भी गोली खाने के लिए तैयार है। सीना को, कलेजा को मजबूत करिए कि आप भी माँ भारती के लाल हैं। कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि अपराधी को एक गोली मारा जाता है। जो बंटी यादव का हत्यारा था उसको एक गोली मारा गया और भरत भूषण तिवारी को 5 गोली मारा और कहा गया था कि 3 गोली लगा है। पोस्टमार्टम में 5 को गोली आया। मोबाइल में जो दस्तावेज है वह मोबाइल अभी तक परिवार वाले को नहीं दिया गया। कहा है भैया, मोबाइल में कौन सा तोप है, मोबाइल में कौन सा एकदम छिपा हुआ नौगरा है। इस सब कोई का दिख रहा है कि उसमें कुछ हो सकता है, कुछ तो जरूर झोल है। आपको फिलहाल मैं देखूं कि उनके सोशल मीडिया से कुछ वीडियो डिलीट भी किया गया और परिजनों का आरोप है कि जो फोन है वो पुलिसकर्मी के पास ही है। देखिए, वीडियो के ऊपर तो कल बहुत लोगों ने आवाज उठाया, तो वहां के कप्तान साहब का बयान आया है कि ऐसा कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग देखेंगे इस विषय पे। उनका ऐसा अगर नोटिफिकेशन आया है तो शायद वो कुछ विचार कर रहे होंगे इस पे, क्योंकि फोन तो सबको जान रहा है कि प्रशासन के पास है। अगर फोन से कुछ भी त्रुटियां होती हैं तो प्रशासन के द्वारा होगा। तो कप्तान साहब ने कल एक नोटिस जारी किया है कि ऐसा इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, आप लोग निश्चिंत रहे। तो देखते हैं हम लोग कि कितना सत्यता है उनके बातों में। अब तो वो बोले हैं तब तो मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वह पुलिस मुख्यालय से वो आदेश जारी हुआ, उनके एसपी कार्यालय से। आए दिन बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही है, फेक इनकाउंटर, फिर नवीन हत्याकांड। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ कुछ न कुछ हो जा रहा है। कल आप भी गोली खाने के लिए तैयार है। सीना को, कलेजा को मजबूत करिए कि आप भी माँ भारती के लाल हैं। कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हम लोग भी उस पथ पे चले हुए हैं। अगर आपको इस धरती पे जीना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा और मौत तो आज नहीं तो कल आकर के मिलना ही है आपको। तो क्यों नहीं वीरों का मौत मरिए कम से कम। लोग तो जाने कम से कम कि हम वो गद्दार नहीं है जो इस भारत माँ की मिट्टी में जन्म लिए और इस भारत माँ के लिए कुछ कर नहीं सके। आज शहीद भरत भूषण तिवारी इस भारत मिट्टी के लिए कितना कुछ करके चले गए, आपको यह सामने दिख रहा होगा। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण देने का जरूरत नहीं। इस कलयुग में हम लोग भगत सिंह के रूप में भरत भूषण तिवारी को देखे हैं। भगत सिंह तो अपने आप में बेमिसाल थे, लेकिन भरत भूषण तिवारी भी इस कलयुग का वह भगत सिंह है जिसका कोई मिसाल नहीं है। आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहीं आप देख रहे हो कि नवीन हत्याकांड में जो भी हो रहा है, लेकिन इसमें क्यों नहीं हो रहा है? भाई साहब, गिरफ्तारी अगर आप कर देंगे अभी तुरंत में तो ये तो सरकार पे जांच आ जाएगा ना कि भाई सरकार के ही ये वर्दीधारी है, सरकार भी उसमें घिर जाएगा। तो सरकार इसमें डिले करवा रहा है कि न्यायिक जांच होगा। अरे भैया, किस चीज का न्यायिक जांच? हथियार फेंका, सरेंडर करने के लिए कहा गया, मांगने के लिए कहा गया और उसके बाद 5 गोली दाग दिया गया और कहा गया था कि 3 गोली लगा है। पोस्टमार्टम में 5 को गोली आया, 2 गोली जांग के ऊपर लगा है जो इंटरनल पार्ट में लगा, जिसकी वजह से ब्लड का रिसाव बहुत ज्यादा हो गया और वो चले गए, हमारे बीच छोड़ करके वो चले गए भरत भूषण तिवारी। और उसके बाद भी प्रशासन आज मौन है, सरकार मौन है, तो समझिए कि उनकी कमियां है तब तो मौन है ना। यह सामने आ चुका है कि अपराधी को 1 गोली मारा जाता है। जो बंटी यादव का हत्यारा था उसको 1 गोली मारा गया और भरत भूषण तिवारी को 5 गोली मारा गया। यह सामने दिख रहा है। मोबाइल में जो दस्तावेज है वह मोबाइल अभी तक परिवार वाले को नहीं दिया गया। कहा है भैया, मोबाइल में कौन सा तोप है, मोबाइल में कौन सा एकदम छिपा हुआ नौगरा है। इस सब कोई का दिख रहा है कि उसमें कुछ हो सकता है, कुछ तो जरूर झोल है। आपको मोबाइल दे देना चाहिए था परिवार को, आप तो हत्या भी कर दिया, मोबाइल भी रख लिए। यह कैसा कानून संगत बात है भाई? आपने गोली भी मार दिया, कह दिया कि 3 गोली ही मारे हैं, 5 को गोली खोखा का पता चल गया कि शरीर में 5 गोली लगा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 9 दिन लग गया। यहाँ आम आदमी का 1 से 2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है। तो गलती तो हुई है। अब इस गलती को आप मानिए या ना मानिए, यह लड़ाई तो जारी है। बिहार से चल करके यह लड़ाई जंतर मंतर आ गया है। कुछ तो भरत भूषण तिवारी ने समाज के लिए किया है, उन गरीबों की आवाज बना है। तो उन हत्यारों को जल्द से जल्द जेल डाला जाए, यही आवाहन कर दे। यहाँ सारे लोग आए हैं और अंजाम तक पहुंचाएंगे यह आवाहन को, हम लोग का प्रण है। जब तक वो जीवित थे तब तक वहां पे एक ईंट भी नहीं लग रहा था और जैसे उनका इनकाउंटर होता है वहां पे मिट्टी भरने का कार्य शुरू। भाई साहब, यही तो कमी है ना हमारे यहाँ। जीते जी हम अपने भगत सिंह को नहीं पहचान पाते हैं। बहुत सारे इर्द गिर्द में हमारे यहाँ भगत सिंह छिपे हुए हैं जो काम करते हैं लेकिन पहचान में नहीं आते हैं, क्योंकि छोटे जो नेता है पैसा के आडंबर पे छप जाते हैं और छोटे कार्यकर्ता जो है वो छिप जाते हैं। यही कमी है हमारे यहाँ। वैसे लोग को आगे बढ़ाइए। वह पैसे और फॉर्च्यूनर और टवेरा से आने वाले लोग को आप जितना सम्मान देते हैं ना, अपने बीच के क्रांतिकारी योद्धा जो हाफ पैंट और शर्ट में भी आपकी सेवा कर रहा है, उसको सम्मान देना सीखिए। देश बदलेगा और आपके घर का हर बेटा नौजवान का भी सोच बदलेगा। और इसमें पक्ष के भी नेता और विपक्ष के भी बड़े बड़े नेता गए वहां पे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, विपक्ष जाता है राजनीति करने के लिए, पक्ष के कुछ लोग गए होंगे, वो भी अपना समेटने के लिए गए होंगे, कैसे इसको शांत करें। बाकी उससे संवेदना केवल हमको और आपको ही है। नेताओं को संवेदना नहीं होता भाई, क्योंकि नेताओं के पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। हाँ, छोड़ दिया है। हाँ।
तो वो भी तो पॉलिटिकल के लिए ही छोड़े, वो भी किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, वो भी ज्वाइन करेंगे। इससे पहले भी वो कभी आवाज क्यों नहीं उठाए? भाजपा ज्वाइन कर लिए, मृत्युंजय तिवारी भाजपा ज्वाइन हम लोग देखिए भैया, पॉलिटिकल से विशुद्ध अलग हैं। हम लोग समाज में अपने आप को बर्बाद किए हैं, इसलिए हम लोग चाटुकारिता नहीं कर सकते हैं। हम लोग रेलना जानते हैं, हेल के खेल जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय जय।